बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें खालिक़ कायनात के नाम और दरूद शरीफ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं और एक बड़ी ख़बर है, एक और पाकिस्तानी ने वतन का नाम रोशन कर दिया, बैनुल अक़वामी टाइटल अपने नाम कर लिया वीडियो गेम्स का। और ये सबसे बड़ा मुकाबला है CEO 2021 के नाम से, जो अमरीकी शहर लास वेगास में मुनक्किद हुआ। याद रहे कि इस बड़े टूर्नामेंट में जो 3 दिन जारी रहा, 9 गेम्स खेली गई, 1500 नामवर खिलाड़ी पूरी दुनिया से इसमें शरीक हुए। पाकिस्तान के अरसलान सिद्दीकी, जिनको अरसलान ऐश के नाम से खेलों की दुनिया में जाना जाता है, इनका ताल्लुक़ दारोगावाला लाहौर से है। इन्होंने शानदार खेल का मुजाहरा करके पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहने का एज़ाज़ भी अपने नाम किया और वर्ल्ड टाइटल CEO 2021 का बेल्ट अपने सीने पर सजाया और अपने वतन का नाम बुलंद कर दिया। जी नाज़रीन, आज के इस ख़ुसूसी व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के शहर लाहौर के दारोगावाला के रहने वाले अरसलान सिद्दीकी ने अमेरिका लास वेगास में जो एक वीडियो गेम है उसका सबसे बड़ा टूर्नामेंट टेकन, जिस गेम को कहा जाता है, वो अपने नाम कर लिया है इस बार भी टाइटल। अब यहाँ अपने देखने वालों को, सुनने वालों को ये बताना ज़रूरी है कि टेकन एक वीडियो गेम है जो बड़ी मकबूल है पूरी दुनिया में, और जापान इस गेम का हालिक है। और इसमें जो खिलाड़ी हैं वो अफसानवी किरदार चुनते हैं और उनकी मदद से वो एक जंग लड़ते हैं। अब थोड़ा सा पस मंज़र मैं आपको बता दूं पाकिस्तान की खिलाड़ी अरसलान सिद्दीकी का। अरसलान सिद्दीकी का ताल्लुक़ लाहौर के शहर दारोगावाला से है और उसका सफ़र जो है कामयाबियों का, वो बड़ा दिलचस्प है। अरसलान को शुरू ही से टेकन में दिलचस्पी थी। वो खेलना जब उसने शुरू किया, पाकिस्तान में उसने बहुत से टूर्नामेंट जीते। और अब यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दुबई के एक गेमर हैं मोहम्मद अल बना, उन्होंने एक कंपनी बना रखी है जहाँ वो पूरी दुनिया से टैलेंट को तलाश करके स्पॉन्सर करते हैं कि किसी मुल्क का कोई नौजवान ऐसा ना रह जाए जिसके पास वसाइल ना हों और उसके अंदर सलाहियतें भी हों तो वो आगे ना बढ़े। उन्होंने गेम देख रखी थी पाकिस्तानी अरसलान सिद्दीकी की। उन्होंने उनको सबसे पहले एक टूर्नामेंट में स्पॉन्सर करके अबू धाबी में बुलाया। अबू धाबी में इत्तफाक से उस टूर्नामेंट में अमेरिका के एक लेजेंड प्लेयर टेकन के, जिनका नाम होलिनी है, वो भी शरीक थे। और होलिनी को इस गेम का देवता कहा जाता है, खुदा कहा जाता है। अब वहाँ क्या होता है, पहली बार मुल्क से बाहर जाने वाले पाकिस्तानी अरसलान सिद्दीकी ने अमेरिकन लेजेंड होलिनी को मुसलसल शिकस्त दे दी और दुनिया को हैरान कर दिया, तहलका मचा दिया। ये पहली एंट्री थी अरसलान सिद्दीकी की टेकन के बैनुल अक़वामी मुकाबलों में। और जो मोहम्मद अल बना हैं, उनको खुशी हुई कि मैंने जिस पाकिस्तानी को प्रमोट किया उसने पहली ही कारकर्दगी से दिल जीत लिए। नाज़रीन, इसके बाद सफ़र जारी रहा अरसलान सिद्दीकी का। अगला बड़ा इवेंट उनको दरपेश था जापान, जहां ईवो 2019 टेकन गेम का वर्ल्ड मुकाबला था। अब यहाँ एक पाकिस्तानी और खिलाड़ी हैं वकास अली, वो भी गेमर हैं। वो कहते हैं कि बड़ी अजीब स्टोरी थी कि जापान टूर्नामेंट में शिरकत के लिए अरसलान सिद्दीकी गए और वो पता नहीं कितने एयरपोर्ट्स पर दर बदर होते रहे, नो आमोज थे। और जब वो पहुँचे हैं जापान में तो उनकी हालत ये थी कि एक एयरपोर्ट पर वो रो पड़े काल पर और कहने लगे कि मुझे पाकिस्तान का टिकट करवा दे, मैं वापस चला जाता हूँ। टूर्नामेंट शुरू होने से चंद घंटे पहले वो जापान पहुँचे। उनके आँखों के गिर्द सफ़र की तवालत और थकावट से हल्के पड़े हुए थे और वो शदीद निढाल दिखाई देते। लेकिन उस टूर्नामेंट में भी अरसलान सिद्दीकी ने बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा किया, एक एक करके तमाम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों को आउट क्लास कर दिया और ईवो 2019 जापान का टाइटल भी अपने नाम कर लिया। अरसलान सिद्दीकी का सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने जो एक वर्ल्ड लीग टाइटल था वो भी अप्रैल 2021 में जीत कर अपने नाम कर लिया। अरसलान की फतूहात का सिलसिला जारी रहा, उन्होंने तहलका मचा दिया। और यहाँ मैं आपको ईवो जापान 2019 के मैच की कमेंट्री ज़रूर बताना चाहूँगा
कि कमेंटेटर कह रहा था कि किससे पता था कि पाकिस्तान जैसे गुमनाम मुल्क से आने वाला ये अरसलान सिद्दीकी जापान, कोरिया, शुमाली यूरोप, जनूबी अमेरिका के सारे बड़े बड़े नामवर खिलाड़ियों को चित कर देगा। जी नाजरीन, अब हाल ही में जो पिछले 2-3 दिनों में मुकाबला था वर्ल्ड टाइटल के लिए, जिसको नाम दिया गया था CEO 2021, अमेरिका के लास वेगास में मुनक्किद हुआ। इसमें 9 गेम्स थी, 3 दिन ये मुकाबला चलता रहा, 1500 नामवर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी अरसलान सिद्दीकी भी शरीक था। अरसलान सिद्दीकी ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी शिकस्त नहीं खाई, तमाम खिलाड़ियों को मात देता हुआ वो फाइनल में पहुंचा, जहां उसका मुकाबला अमेरिकन लेजेंड खिलाड़ी जिसको इस टेकन गेम का खुदा कहा जाता है होलिनी के साथ था। अब जो ब्रैकेट थे उसमें अरसलान सिद्दीकी विनर ब्रैकेट में था, एक भी मैच नहीं हारा था, और जो अमेरिकन होलिनी है वो लूज़र ब्रैकेट में था, उसने अरसलान से मैच हारा हुआ था। ये एक एज गया था अरसलान सिद्दीकी को। और ये बताना ज़रूरी है कि ये 3D गेम होती है और इसमें बिल्कुल चाको चुबंद होकर बैठना पड़ता है। चौकस ज़रा सी गलती जो है वो पूरे राउंड से बाहर कर देती है खिलाड़ी को। अब यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि ये कितना बड़ा इवेंट है, कितना टफ़ है कि एक मैच में 5 सेट होते हैं और एक सेट में 5 राउंड होते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अरसलान सिद्दीकी ने किस कदर शानदार कामयाबी का मुजाहरा किया। अब यहाँ अफसानवी किरदार भी बड़े दिलचस्प हैं। अरसलान सिद्दीकी ने फ़ाइनल में जो किरदार चुना उसका नाम था कज़ूमी, और जो उनके मद्दे मुकाबल होलिनी थे उन्होंने किरदार चुना कज़ोया का। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो अफसानवी दास्तानें हैं उनमें कज़ूमी माँ है और कज़ोया जो है वो बेटा है। जब पहले मुसलसल 3 सेट में नाकामी हुई अमेरिकन खिलाड़ी को, तो उसने फिर अपना किरदार बदला और उसने डेविल जिन जो था उसको चुना। जी नाजरीन, 2021 CEO बेल्ट का टाइटल, दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो गेम्स का मुकाबला टेकन 7 का, पाकिस्तान के सपूत लाहौर के शहर दरोगावाला से ताल्लुक़ रखने वाले अरसलान सिद्दीकी ने ये फ़तह जीत कर अपने नाम की है। मुसलसल 2019 से वो फ़तह याब होते चले आ रहे हैं, और वो जब फ़तह याब हुए तो ये सबसे खूबसूरत बात जो थी, पूरी दुनिया ने देखा कि वो सजदे में गिर गए और उन्होंने अपनी इस फ़तह को अपनी माँ के नाम किया है, कि जिनकी दुआएं इस पूरे सफ़र में उनके नाम रहीं। उनके वालिदैन ने उनके साथ बड़ा ताउन किया, बड़ा मुश्किल सफ़र था। आखिर में अरसलान सिद्दीकी ने पाकिस्तान की हुकूमत से ये मुतालबा किया है और वालिदैन से ये कहा है कि अगर आपके बच्चों में गेम्स का टैलेंट है तो ये इतना बुरा नहीं है, आप उनको प्रमोट करें, आप उनको मुस्तकिल के लिए मुस्तकबिल के लिए एक राह दें ताकि वो मेरी तरह आगे निकलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पाकिस्तानी सपूत की फ़तह की पसंद आई होगी। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी कीमती आरा का इजहार करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया, अपना रखिएगा ख्याल। आमिर उस्मान आदिल को दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया।